बुलंदशहर जज बन गई किसान के लाडली, साथ ही नगर में परिवार का नाम किया रोशन। जी हाँ, ये सत्य है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक किसान की बिटिया सदफ इमरान बन गई है जज। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा में उत्तीर्ण तो वर्ष 2022 में ही हो गई थी सदफ इमरान, पर अब हो गई है वो जज हेतु चयनित। किसान इमरान गाजी के 5 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और 4 बेटियां हैं। सभी बच्चे अलग अलग विषय से अपने अपने क्षेत्र में हुए हैं सफल। गुरुवार 23 मई को हाजी इमरान गाजी की बिटिया पहुंची सिकंदराबाद, जहां उनका ढोल नगाड़ों आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही बुके देने और उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मानो पूरे नगर को लग गई। प्रत्येक महिला व पुरुष उनके उपहार दे फोटो खिंचवाने को आतुर नजर आया। इस बीच पुष्प वर्षा के साथ ही होती रही आतिशबाजी। गाड़ी से उतरते ही उनके सम्मान में नगर में मोहल्ले का हुजूम टूट पड़ा। उन्हें सम्मानित करने के लिए साथ ही उनके साथ अपनी सेल्फी लेने के लिए कुछ ही समय में यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और पूरे जिले से इमरान गाजी के परिचित लोगों को लग गया हुजूम। हम आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कारणवश छूट जाने के कारण इनका फॉर्म कर दिया गया था निरस्त। फिर इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रीट डाली गई कि परीक्षा देना इनका मौलिक अधिकार है, अतः इनको परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो परीक्षा से सिर्फ 1 दिवस पूर्व ही इन्हें परीक्षा देने की मिली अनुमति और सिर्फ 1 दिवस पूर्व मिले आदेश के बावजूद सदफ इमरान रही सफल। साथ ही इन्होंने मौखिक परीक्षा इंटरव्यू भी सफलता से उत्तीर्ण किया है। ये परीक्षा उन्होंने 2022 में उत्तीर्ण कर ली थी। अब 2024 में इन्हें न्यायाधीश का कार्यभार संभालने का आया है आदेश, और अभी जगह नहीं हुई है तय। प्रशासन का आदेश आते ही सदफ माकेश्वर जहां और पिता हाजी इमरान गाजी की लाडली अपना पद ग्रहण करने को जाएंगे रवाना। न्यूज़ एशिया की टीम से इन्होंने कहा कि सभी बेटियों को अपना उद्देश्य चुनकर हर एक चुनौती का सामना डटकर करना चाहिए हर मैदान में, और करनी चाहिए जी तोड़ मेहनत, तभी सफलता आपके चूमेगी कदम।
न्यूज़ एशिया की टीम मौजूद है हम बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के मोहल्ला गद्दीवाड़ा में। जैसे कि आप देख रहे हैं एक किसान की बेटी बनी है जज, और उसी के हर्षोल्लास में ये आपने पूरा देखा, जैसा उनको स्वागत सत्कार किया गया, ढोल लगाओ की व्यवस्था थी। आइए वो जज बनकर क्या उनका अहम था, किस परिवार से है वो, उन्हीं की वो जवानी जानकारी हासिल करते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। दरअसल क्या हुआ था, इनका फॉर्म यूपीपीएससी कमीशन में इनका फॉर्म एक दिन लेट से पहुंचा था, तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था यूपीपीएससी द्वारा। तो उसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था इनके बिहाफ पे कि परीक्षा में बैठना इनका मौलिक अधिकार है, जिससे इनको वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इनको एक दिन पहले, मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले इनको परमिशन दिया, इनको अलाउ किया कि आप जाकर के परीक्षा दीजिए। और ये आपकी बच्ची इतनी काबिल थी कि वो एक दिन पहले अलाउ किया और वो 5 दिन परीक्षा में बैठी और पास कर गई। फिर इंटरव्यू भी निकाल लिया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इनका रिजल्ट एक सील्ड एनवेलप में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट देखा और उसके पे बहस सुनी, और उसके बाद 19 जनवरी को ये आदेश दिया यूपीपीएससी को कि आप इनका रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजें। इसी वजह से इनके रिजल्ट आने में विलंब हुआ। ठीक है, अभी तो ये रिजल्ट इनका 2022 का है। हाँ, 2022 का ही है, 1 साल पहला। हाँ, 1 साल पहले। जो पिछले ये कब हुआ है रिजल्ट? ये इनका रिजल्ट आया है 19 मार्च को। 19 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 19 मार्च को इनका रिजल्ट आया। 19 मार्च को 19 को। हाँ, और अभी जो परसों जो है इनकी नियुक्ति के लिए अभी वो तैनाती नहीं हुई है, अभी जस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति हो गई। वो हाईकोर्ट तैनाती करता है, नियुक्ति वैसे। सुनो, अभी बोलेगी वो तो सुन लो। बेटी किसकी है ये अभी सब पूछेंगे। अभी तो पहले हमारे दिमाग में जो पूरे सीधी थी ना, तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने पूरा नाम किसानों के लिए बड़ी फख्र की बात है। मेरा नाम सदफ इमरान है। मैं पुत्री श्री इमरान गाजी हूँ, सिकंदराबाद की निवासी हूँ, और दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है और वहीं पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडवोकेट आनंद कुमार है इनके चैम्बर में, इनके साथ। जज बनना आपका शुरू से ही मुख्य एम था? जी, जज बनना मुख्य एम था, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने इस तरह की देखी थी कि मुझे लगता था कि हाँ, जज बनना जरूरी है। उससे बहुत सारी बेटियों को और बेटों को भी और मौका मिलेगा कि जब कोई बच्ची जो किसान के परिवार को, एक मार्जिनल फैमिली से बिलोंग करती है, और जब वो आगे बढ़ सकती है और कुछ बन सकती है, तो आप भी जरूर बनेंगे। तो आज की जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने सपनों को कभी खत्म मत करो, खूब पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपका किस्मत भी साथ देगी, खुदा भी साथ देगा, और आप कामयाब जरूर होंगे। आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ है? मेरी स्कूली शिक्षा सिकंदराबाद से ही हुई है, यहाँ के एक लोकल स्कूल से हुई है, और वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी LLB सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैं वहीं की पढ़ी और प्रैक्टिस भी मैं दिल्ली में ही करती हूँ। बेटी जज बनी है। आज ये बेटी मेरी न बनी है, ये पूरे सिकंदराबाद की बेटी जज बनी है। ये आज इसको पूरे सिकंदराबाद को इस पर गर्व होना चाहिए कि एक किसान की बेटी को अल्लाह ने जज बना दिया। इसकी मेहनत ने, इसने इतनी मेहनत करी है कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, और क्षेत्र के लोगों की दुआएं भी मेरे बहुत साथ है। बेटी के इस जज बनने में आपका क्या सहयोग रहा है? मेरा सहयोग रहा कि मैंने अपने बच्चों के साथ में अपना आधा जीवन खपा दिया। बस जहन में ये था कि लोग बाग बेटी को पढ़ाते में डरते हैं, लेकिन बेटी है जो है ना, वो बाप का घमंड है, गुरूर है। बेटी बाप का, बेटी बाप का घमंड है, बेटी बाप का गुरूर है। और आज मुझे फख्र है कि जैसा आज मेरी बेटी बनी है, हिंदुस्तान की हर बेटी जज बने, हिंदुस्तान की हर बेटी जज बने। आज मुझे अपने बच्चों पर बड़ा घमंड है, और मैं ये चाहता हूँ हर बेटी करे, और उस हर बेटी का मुझे ऐसा नाज हो जैसा मुझे आज अपनी बेटी का नाज हो रहा है। और इससे ज्यादा मैं किसान हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा है। बेटे ने BBA करा, MBA करा,
अपना कारोबार संभाल लिया। बड़ी बेटी ने बी फार्मा करा, MBA करा, PhD करा, लेकिन बीच में मामला उसका रुका। सबसे बड़ी का उसकी शादी हो गई। इससे छोटी बेटी बेंगलोर पढ़ आई है। उन्होंने फोर्टिस एफएम में जॉब की थी शादी से पहले, और शादी के बाद वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। उससे छोटी बेटी बेंगलोर गई, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करा, अब वो दिल्ली से अब वो मास्टर्स कर रही है उसी में, वो मास्टर्स कर रही है उसमें। सबसे छोटी बेटी, हाँ, सबसे छोटी बेटी साइकोलॉजी से कर रही है। चारों बेटी बाहर ही पढ़ाई है। पढ़ाई का घर में माहौल सूझ ही रहा है। हाँ, पुराना ही माहौल रहा है, लेकिन हम चूक गए थे थोड़े से पढ़ाई से। माता जी गृहिणी है कि वो भी कुछ वो पढ़ी भी है, गृहिणी भी है। आज आपकी बेटी जज बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जैसे मैंने अपना इसके माँ बाप ने सपोर्ट करा है, अपनी बेटी को सबका माँ बाप ने सपोर्ट थैंक यू सो मच। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो एक किसान परिवार से हैं और 4 बहनें और 1 भाई है। उनके तो सारे ही बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य था जज बनना, और वो अपने उद्देश्य में सफल रही और काफी मेहनत के बावजूद उन्होंने ये मुकाम पाया है। और सारे ही भाई बहन उनके पढ़े लिखे हैं। किसान परिवार से होने के बावजूद ये बड़े गर्व की बात है, और काश हर एक बिटिया के अंदर ऐसा ही जज्बा हो और हर एक बिटिया इस मुकाम तक पहुंचे। कैमरा पर्सन और सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।